तो भाई लोगों साल 2026 आ चुका है। आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर। और आपको बता दूं कि साल 2025 के अंदर टोटल 12,80,000 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड हुए हैं। तो आइए जान लेते हैं कि किस ब्रांड ने कितने इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचे हैं। छठे नंबर पर है एम्पेयर ग्रीव्स। ग्रीव्स ने साल 2025 के अंदर टोटल 56,487 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड करे हैं। इन्होंने कई स्टेट्स के अंदर अपना डीलर नेटवर्क को एक्सपैंड करा है, जिसकी वजह से इनकी सेल्स में हमें ग्रोथ नजर आई है। आप इसका आइडिया ऐसा लगा सकते हैं कि बिहार, उत्तराखंड और हरियाणा के अंदर ये ब्रांड टॉप 5 के अंदर बना रहता है। ग्रीव्स B2B फ्लीट्स के ऊपर भी ज्यादा फोकस कर रहा है। जैसे सितंबर में इन्होंने ट्राई ईवी के साथ पार्टनरशिप करी थी और उन्हें लास्ट माइल डिलीवरी के लिए व्हीकल्स दिए थे। ऐसा ही कुछ उन्होंने मार्च में भी किया था, जहां उन्होंने इंडो फास्ट एनर्जी के साथ टाई अप किया था, जिस वजह से लास्ट माइल डिलीवरी वाले लोग बैटरी स्वैप भी कर सकते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ग्रीव्स ऐसे ही इंडिविजुअल बायर्स के लिए भी कुछ इंटरेस्टिंग व्हीकल जल्दी निकाले। पांचवें नंबर पर है हीरो मोटर्स का विडा। साल 2025 के अंदर इन्होंने टोटल 1,09,176 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड करे हैं। भाई विडा के लिए VX2 मॉडल बिल्कुल हीरो प्रोडक्ट बन के निकल के आया है और यही वजह है कि इस साल वो 1 लाख से ज्यादा के व्हीकल सेल कर पाए हैं। बेसिकली लोगों को ये व्हीकल बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है और कई स्टेट्स के अंदर तो ये व्हीकल आउट ऑफ स्टॉक है। आपको बुकिंग करके इंतजार करना पड़ेगा कुछ महीनों का, तब ये व्हीकल आपको मिलेगा। और जिस हिसाब से बिक रहा है, विडा की तरफ से कोई नया स्कूटर देखने के लिए थोड़ा इंतजार तो करना ही पड़ेगा। स्कूटर के अलावा कुछ और कॉन्सेप्ट व्हीकल हैं जो धीरे धीरे विडा मार्केट में उतारेगा, जिनकी झलक हमने इकमा 2025 में भी देखी थी। बाकी विडा से अभी के लिए यही एक्सपेक्टेशन है कि वो यूजर फीडबैक के ऊपर काम करते रहें। चौथे नंबर पर है ओला इलेक्ट्रिक, जिन्होंने 2025 के अंदर टोटल 1,99,316 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड करे हैं। ओला की सेल्स में हमें भारी गिरावट देखने को मिली है। पिछले साल उन्होंने 4 लाख से भी ज्यादा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेचे थे और इस साल ये नंबर आधे से भी कम हो गया है। ओला की बिल्ड क्वालिटी और खराब सर्विस की वजह से यूजर्स इतना ज्यादा परेशान हुए हैं कि न्यू बायर्स ने ओला की तरफ रुख करना ही कम कर दिया है। यही वजह रही है कि कुछ स्टेट्स में तो ओला के व्हीकल रजिस्टर्ड करने ही बंद कर दिए हैं ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने। हालांकि इस साल ओला की इलेक्ट्रिक बाइक की डिलीवरी भी स्टार्ट हुई, लेकिन उसके बाद भी इनकी सेल्स में कोई खास ग्रोथ नजर नहीं आई है। साल 2026 में हमें ओला की तरफ से कुछ नए प्रोडक्ट्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि S1Z, जो कि प्रोडक्शन रेडी व्हीकल है। इसके अलावा उनकी इलेक्ट्रिक बाइक जिसमें भारत सेल है, उसकी भी डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी और कुछ नई बाइक्स भी मार्केट में आ सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि ओला नए साल के अंदर 2026 में अपनी सर्विसेज को सुधार लेगा। तीसरे नंबर पर है एथर एनर्जी और इन्होंने 2025 के अंदर टोटल 2,790 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेचे हैं। भाई एथर ने स्लो एंड स्टडी का एक बढ़िया एग्जाम्पल सेट किया है इंडियन टू व्हीलर मार्केट के अंदर। जहां बाकी ब्रांड्स की सेल्स मंथ ऑन मंथ अप डाउन होती रही, वहां एथर ने स्टडी और रेगुलर ग्रोथ मेंटेन करी। और इस चीज की शुरुआत जब हुई, जब लास्ट ईयर एथर ने रिस्टा को मार्केट के अंदर लॉन्च करा। जहां लास्ट ईयर एथर ने 1.25 लाख व्हीकल बेचे थे, वो नंबर इस साल ऑलमोस्ट डबल हो गया। लोगों को सस्ते इलेक्ट्रिक स्कूटर से ज्यादा रिलायबल प्रोडक्ट पर ज्यादा विश्वास हो रहा है, जिसके लिए वो प्रीमियम अमाउंट भी देने के लिए रेडी हैं। वैसे एथर ने अपने कम्युनिटी डे पर अपने आने वाले व्हीकल्स के प्लेटफॉर्म को शोकेस किया था, जिसका नाम है EL प्लेटफॉर्म। ये बेसिकली बिल्कुल ही नया प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर एथर काम कर रहा है और ये पूरी तरह से कस्टमाइज होगा। मतलब इसमें एथर 2 किलोवाट से लेके 5 किलोवाट तक का बैटरी पैक जो है वो ला सकता है। खास बात यह है कि इसके अंदर जो मोटर होगी वो मिड ड्राइव मोटर नहीं होगी, इसके अंदर साइड माउंटेड मोटर होगी। तो भाई बेल्ट वाला कोई लफड़ा ही नहीं है। कुछ रिपोर्ट्स के अंदर लोगों ने ये भी कहा है कि ये स्कूटर जो है वो जून के बाद हमें मार्केट में देखने को मिल सकता है, EL प्लेटफॉर्म वाला। पर कम्युनिटी डे के अंदर तो एथर ने कहा था कि ये स्कूटर जो है वो साल के एंड में आएगा, मतलब अक्टूबर नवंबर के अंदर। तो देखते हैं, कुछ जानकारी मिलेगी तो मैं आपको अपडेट दे दूंगा। बाकी इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के मार्केट में आने से उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा जो एथर की तरफ से एक सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पर है बजाज चेतक, जिन्होंने साल 2025 के अंदर टोटल 2,69,837 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड करे हैं। बजाज ने इस साल कुछ ज्यादा अलग नहीं करा है, लेकिन उन्होंने फिर भी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। लास्ट ईयर ये सेल्स के मामले में लगभग 2 लाख व्हीकल बेच पाए थे। अभी कुछ समय पहले चेतक के अपकमिंग व्हीकल की कुछ इमेजेस आई थी, जिसमें हब मोटर के साथ ड्यूअल सस्पेंशन का सेटअप वाला व्हीकल दिखा था। इसका मतलब है कि चेतक अपनी लाइनअप को और बढ़ाने वाला है और आने वाले महीनों के अंदर हमें मार्केट में ये स्कूटर देखने को मिल सकता है। इसकी एग्जैक्ट स्पेसिफिकेशंस तो अभी बाहर नहीं आई हैं, लेकिन जो व्हीकल यहाँ पे आपको पिक्चर के अंदर दिखाई दे रहा है, इसमें आगे डिस्क ब्रेक लगा है, जिसका मतलब है कि शायद ये मिड लेवल स्कूटर हो सकता है। अब क्योंकि इसके अंदर हब मोटर दी हुई है, तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही है कि भाई चेतक इसका जो प्राइस है वो कम रखेगा। और पहले नंबर पर है TVS मोटर्स और इन्होंने साल 2025 के अंदर टोटल 2,98,897 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर रजिस्टर्ड करे हैं।
साल 2025 टीवीएस के लिए काफ़ी अच्छा रहा है, इन्होंने अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई है और ये नंबर 1 ईवी ब्रांड भी रहे हैं। टीवीएस ने कुछ टाइम पहले ही अपना एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर टीवीएस ऑर्बिटर मार्केट के अंदर लॉन्च करा था, जिसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया है। पर ये स्कूटर अभी पैन इंडिया अवेलेबल नहीं है, सिर्फ कुछ सिटीज़ के अंदर अवेलेबल है। तो हम उम्मीद करते हैं कि टीवीएस से जल्दी पैन इंडिया अवेलेबल करा देगा। और इन्होंने इकमा के अंदर अपना एक और इलेक्ट्रिक स्कूटर M1S शोकेस किया था, जिसे इन्होंने सिंगापुर की आयन मोबिलिटी के साथ कोलैबोरेशन बनाया है। अभी इसकी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है कि टीवीएस इसे इंडिया के अंदर लेके आएगा या नहीं आएगा, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि टीवीएस इसे इंडिया के अंदर लेके आए और सही प्राइस के ऊपर लेके आए, क्योंकि अभी तो टीवीएस के जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर्स मार्केट के अंदर आते हैं उन सब के अंदर हब मोटर है और इनके जो प्राइस हैं वो बाकी ब्रांड्स के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा हैं। आइए अब इन दो ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं जो टॉप 6 के अंदर तो नहीं है, पर इनके इलेक्ट्रिक स्कूटर्स भी बढ़िया हैं। बात करते हैं रिवर मोबिलिटी की, जिन्होंने साल 2025 के अंदर टोटल 15,261 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेचे हैं। रिवर ने साल 2025 के अंदर अपने स्टोर्स को अच्छा खासा एक्सपेंड करा है, जिसकी वजह से इनकी सेल्स में अच्छी ग्रोथ हुई है। जहां पिछले साल सिर्फ 2,500 व्हीकल रजिस्टर्ड हुए थे, वो नंबर इस साल 6 गुना बढ़ गया है। अगर ध्यान से देखेंगे तो इन्होंने पहले साउथ इंडिया और फिर वेस्टर्न इंडिया में अपने स्टोर्स ओपन करे हैं। ये वही स्टेट्स हैं जहां इलेक्ट्रिक टू व्हीलर ज़्यादा सेल होते हैं। करंटली रिवर के लगभग 40 स्टोर पैन इंडिया में ऑपरेशनल हैं और साल 2026 में ये 100 लोकेशंस पर अवेलेबल होने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें ये अपने कंपनी आउटलेट्स भी खोलेंगे और कुछ डीलर पार्टनर स्टोर्स भी होंगे। हाल ही में यामा ने EC06 लॉन्च किया था, जो रिवर इंडी पर ही बेस्ड था और यामा इसे इंडिया में रिवर मोबिलिटी के प्लांट में ही बनाएगा और इसका R&D से लेके बैटरी इंटीग्रेशन, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग सब रिवर के होसकोटे कर्नाटका प्लांट में ही होगा। उम्मीद करते हैं कि रिवर अपने स्टोर्स को थोड़ा और जल्दी ओपन करे पैन इंडिया में, जिससे टॉप 10 से टॉप 5 के अंदर आ सकें। अब इनका स्कूटर का जो डिज़ाइन है वो सबसे अलग है, लेकिन बात यह है कि इनका स्कूटर जो है थोड़ा महंगा है और मेरे हिसाब से इनको एक सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर भी मार्केट के अंदर लेके आना चाहिए, क्योंकि कॉस्ट स्पेसिफिकेशन के हिसाब से अभी ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसका कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा लगता है। अगला ब्रांड है सिंपल एनर्जी और इन्होंने साल 2025 के अंदर टोटल 6,040 इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बेचे हैं। भाई सिंपल की कहानी काफी हद तक रिवर जैसी ही है। साल 2024 के अंदर इन्होंने टोटल 1400 व्हीकल बेचे थे और ये नंबर इस साल लगभग 4 गुना बढ़ा है। इन्होंने भी अपने शोरूम्स को धीरे धीरे एक्सपैंड करना स्टार्ट कर दिया है और एक्चुअल में इनके व्हीकल में इनकी इंजीनियरिंग साफ दिखाई देती है। जल्द ये नॉर्थ इंडिया में भी अपने स्टोर्स खोलने वाले हैं और ऐसा हुआ तो इनकी सेल्स में हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रिसेंटली न्यूज आई थी कि रिवर ने एक नया डिजाइन पेटेंट किया है जो कि फैमिली स्कूटर की कैटेगरी में आएगा। डिटेल्स तो अभी नहीं आई हैं, लेकिन इतना तो क्लियर है कि ये सिंपल वन की तरह नहीं होगा, बिल्कुल ही नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा और अगर ये मार्केट में आ गया तो ये सीधा वीडा VX2 और एथर रिस्टा के साथ कॉम्पीट करेगा। अभी सिंपल वन के 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट्स के अंदर आते हैं। बेसिकली स्कूटर तो एक ही है, उसमें 2 बैटरी पैक वेरिएंट्स आते हैं और ये दोनों स्कूटर्स जो हैं वो परफॉर्मेंस फोकस इलेक्ट्रिक स्कूटर्स हैं। अब अगर किसी ब्रांड को एक्सपैंड करना है ना, ज़्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो उनको एक ऐसा इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में लेके आना चाहिए जो एक फैमिली स्कूटर हो। यही सेम चीज़ हमने एथर के साथ में देखी थी। एथर जब 450X बेस्ड था तब वो इतने ज़्यादा नंबर पे सेल नहीं करता था, लेकिन जैसे ही एथर ने रिस्टा मार्केट के अंदर लॉन्च करा था वो बहुत ज़्यादा स्कूटर बेच रहे हैं और यही सेम चीज़ स्ट्रैटेजी जो है वो अब सिंपल वन अपना रहा है। और ये सही भी है, क्योंकि भाई जितने ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेंगे उतने ज़्यादा ब्रांड को भी बेनिफिट है और कस्टमर को भी। सो भाई लोगों, ये तो थी 2025 की इलेक्ट्रिक टू व्हीलर की डिटेल सेल्स रिपोर्ट। आप लोग कमेंट करके बताना कि 2026 में आप कौन सा इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लेने वाले हो। बाकी इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऐसे ही डिटेल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए दिल तो टोबैकर को सब्सक्राइब कर लीजिए।